जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं महर्षि गर्ग के बारे में। दोस्तों गर्ग मुनि नक्षत्रों के खोजकर्ता माने जाते थे, यानी सितारों की दुनिया के। ये गर्ग मुनि ही थे जिन्होंने श्री कृष्ण एवं अर्जुन के बारे में नक्षत्र विज्ञान के आधार पर जो कुछ भी बताया वह पूरी तरह सही साबित हुआ। कौरव पांडवों के बीच महाभारत युद्ध विनाशक रहा। इसके पीछे वजह यह थी कि युद्ध के पहले पक्ष में तिथि क्षय होने के 13वें दिन अमावस्या थी। इसके दूसरे पक्ष में भी तिथि क्षय थी। पूर्णिमा 14वें दिन आ गई और उसी दिन चंद्र ग्रहण हुआ। दोस्तों तिथि नक्षत्रों की यही स्थिति व नतीजे गर्ग मुनि जी ने पहले ही बता दिए थे। गर्ग नाम के अनेक आचार्य हुए हैं। आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र आदि विभिन्न विद्याओं के आचार्य गर्ग एक ही व्यक्ति हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। इनके काल भी भिन्न भिन्न हैं। आयुर्वेद शास्त्रज्ञ गर्ग के विषय में आयुर्वेद का इतिहास द्रष्टव्य है। गर्ग मुनि भगवान कृष्ण जी के एवं राजा अग्रसेन जी के कुलगुरु राजपुरोहित थे तथा कृष्ण तथा बलराम का नामकरण इन्होंने ही किया था। भगवान शिव, पार्वती, भगवान सूर्य छाया का विवाह भी महर्षि गर्गाचार्य जी के द्वारा संपन्न कराया गया। भारत का समस्त ज्ञान, मन के पार का ज्ञान, ध्यान और उसके बाद समाधि की अवस्था में पाए हुए ज्ञान है। ये मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है, इसलिए इन्हें देवीय ज्ञान मानते हैं। ज्योतिष इसी तरह का अनूठा ईश्वरीय ज्ञान है। भारत में माना जाता है कि इस ज्ञान को स्वयं विश्व निर्माता ब्रह्मा जी एवं भगवान शिव जी ने गर्ग ऋषि को दिया था और उनके बाद अनेक ऋषियों द्वारा इसे विकसित किया गया। ज्योतिष आम इंसान और ईश्वर के बीच एक पुल बनाता है, उसे ईश्वर की ओर उन्मुख करता है और अंत में उसे भगवता प्रदान करता है, यानी कि भगवान की भक्ति प्रदान करता है। गर्ग संहिता नाम से एक दूसरा ग्रंथ भी है जो ज्योतिष ग्रंथ है। गर्ग संहिता गर्ग मुनि की रचना है। इस संहिता में मधुर श्री कृष्ण लीला परिपूर्ण है। इसमें राधा जी की माधुर्य भाव वाली लीलाओं का वर्णन है। श्रीमद् भागवत गीता में जो कुछ सूत्र रूप से कहा गया है, गर्ग संहिता में उसी का बखान किया गया है। अतः यह श्री कृष्ण लीला का महाभाष्य है। श्री कृष्ण की मधुरता की रचना हुई दिव्य रस के द्वारा। उस रस का रास में प्रकाश हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता में उस रास के केवल एक बार का वर्णन 5 अध्यायों में किया गया है, जबकि इस गर्ग संहिता में वृंदावन में अश्वखंड के प्रभाव सम्मिलन में समय और उसी अश्वमेध खंड के दिग्विजय के अनंतर लौटते समय 3 बार कई अध्यायों में बड़ा सुंदर वर्णन है। इसके माधुर्य खंड में विभिन्न गोपियों के पूर्व जन्मों का बड़ा ही सुंदर वर्णन है और भी बहुत सी नई कथाएं हैं। यह संहिता भक्तों के लिए परम समादर की वस्तु है। दोस्तों बहुत से लोगों का गोत्र गर्ग है और बहुत से लोगों का उपनाम गर्ग है। सभी का संबंध गर्ग ऋषि से है। वैदिक ऋषि गर्ग, आंगिरस और भारद्वाज के वंशज 33 मंत्रकारों में श्रेष्ठ थे। गर्गवंशी लोग ब्राह्मणों और वैश्यों बनिए दोनों में मिल जाएंगे। एक गर्ग ऋषि महाभारत काल में भी हुए थे जो यदुओं के आचार्य थे, जिन्होंने गर्ग संहिता लिखी। ब्राह्मण पूर्वजों की परंपरा को देखें तो गर्ग से शुक्ल, गौतम से मिश्र, श्रीमुख शांडिल्य से तिवारी या त्रिपाठी वंश प्रकाश में आता है। गर्ग ऋषि के 13 लड़के बताए जाते हैं जिन्हें गर्ग गोत्रीय पंच प्रवरीय शुक्ल वंशज कहा जाता है, जो 13 गांवों में विभक्त हो गए थे। यह कहना कि ये सभी ऋषि और गोत्र सिर्फ ब्राह्मणों के ही हैं गलत होगा। इन सभी ऋषियों से दलित समाज का भी जन्म हुआ है। इनकी एक शाखा दलितों में मिलती है तो दूसरी क्षत्रिय और तीसरी वैश्यों में। दोस्तों गर्ग गार्ग्य गोत्र में घृत, कौशिक, मांडव्य, अथर्व, वैशंपायन ये 5 माने गए हैं। वितथ ऋषि की सुनंदा नाम की स्त्री थी जिनके स्वयंभू मनु पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम विजया था। इनके गर्भ से बृहक्षव्य, नर, गर्ग, सहोत्रा ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए। गर्ग की बनाई गर्ग संहिता ग्रंथ जगत प्रसिद्ध है। इन्हीं के पुत्र गार्ग्य हुए जो गोत्र के मुख्य ध्याता हुए। ब्रह्मा के पुत्र रुचि हुए जिनकी स्त्री का नाम आकृति था। यह स्वयंभू मनु की पुत्री थी जिसके गर्भ से धात्री मुनि पैदा हुए।
अत्रि मुनि के नेत्र के मेल से चंद्रमा उत्पन्न हुए। चंद्रमा के पुत्र बृहस्पति इनकी पत्नी तारा थी। तारा के गर्भ में बुध पैदा हुए। बुध की पत्नी इला नाम की थी। इससे पुररवा नाम के पुत्र पैदा हुए। पुररवा की पत्नी नाम उर्वशी था। उर्वशी के गर्भ से अमावस नाम के पुत्र पैदा हुआ और अमावस के भौम नाम के पुत्र हुए और भौम के पुत्र कांचन ब्रह्म, इनका पुत्र सहोत्र और सुहोत्र की पत्नी का नाम केशनी था। इसके गर्भ से जनहु नामक पुत्र पैदा हुए। जनहु की गंगा व कावेरी नाम की 2 स्त्रियां थीं, जिनसे सुनयम नाम के पुत्र पैदा हुए। कुश की पत्नी पैरकुतमी नाम की थी। पैरकुतमी के गर्भ से गाधी नामक पुत्र उत्पन्न हुए। गाधी के पुत्र विश्वामित्र हुए। इन्हीं को कौशिक भी कहा जाता है। गर्ग गोत्र के रेखा चित्र में अत्रि से विश्वामित्र देखें। विश्वामित्र के सांकृति, गालव, मोदगल्य, मधुछंदा, गैल, देवल, अष्टक, कच्छप तथा हरित आदि पुत्र हुए। ये सांकृति मुनि वशिष्ठ सांकृति के साथ वंश प्रवर्तक हुए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया महर्षि गर्ग के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।